नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम काव्या है और मैं एक बिल्कुल सीधी सादी कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो बस अपनी पढ़ाई में ही रहती थी। पिछले साल जब हमारा नया सेमेस्टर शुरू हुआ तो मेरी क्लास में आरव नाम के एक लड़के ने एडमिशन लिया। वो दिखने में बहुत शांत और इंटेलिजेंट था और धीरे धीरे हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी होती गई क्योंकि मैं भी स्कॉलर थे। हम रोज कैंटीन में साथ बैठ के असाइनमेंट शेयर करते, घंटों तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। मुझे लग रहा था कि इस अनजान शहर में मुझे मेरी लाइफ का सबसे सच्चा और केयरिंग दोस्त मिल गया है। मैं उस पर इतना भरोसा करने लगी थी कि अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बात उससे शेयर कर देती थी। लेकिन मुझे रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी इस केयर के पीछे कोई खौफनाक साजिश छुपी हुई है। कुछ महीनों बाद आरव का बिहेवियर मेरे लिए अचानक बहुत अजीब और टॉक्सिक होने लगा था। अगर मैं अपनी क्लास के किसी और लड़के से या सहेली से बात करती तो वो गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ देता, हाथ काट देता, पता नहीं क्या क्या। वो हर वक्त मुझसे हिसाब मांगता कि मैं कब ऑनलाइन आती हूँ और किससे बातें करती हूँ। इतना पॉसेसिव। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद वो बस एक पॉसेसिव दोस्त है जो मुझे खोना नहीं चाहता, लेकिन बात तब हद से ज़्यादा बढ़ गई, निकल गई जब उसने मुझे हर बात पर इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर मैंने उसके अलावा किसी और दोस्त के साथ फ्रेंडशिप भी रखी तो वो अपनी जान दे देगा। मैं डर के मारे उसके इस मेंटल टॉर्चर के जाल में पूरी तरह से फंसती चली ही जा रही थी। वो इतना ओवर पॉसेसिव हो गया था मुझे लेकर। एक दिन जब आरव कॉलेज नहीं आया, मैं तो सोच में पड़ गई थी कि उसको हो क्या गया, बिकॉज वो मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले ही बोल चुका था। तो मैं उसके घर उसके नोट्स देने के लिए गई क्योंकि मैं सोची थी उसकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, शायद उसकी तबीयत खराब हो। उसकी मम्मी ने कहा कि वो टेरेस पर है, इसलिए मैं चुपचाप उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, धीरे से आवाज़ आया चीं करके। वहाँ जो मैंने देखा, वो देखने से ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं फुल ठंडी पर गई थी। सामने एक बड़ा सा बोर्ड था जहाँ मेरी सारी फ़ोटोज़ थी, कैंडिड फ़ोटोज़ थी, जो भी बोलो फ़ोटोज़ थी। मेरे घर का एड्रेस, मेरा पूरा स्केड्यूल बना हुआ था वहाँ बोर्ड पे। सब कुछ मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या पहनती हूँ, मैं किस टाइम पे खाना खाती हूँ, क्या मुझे पीना पसंद है, कितने टाइम पे चाय पीती हूँ, सब कुछ उस बोर्ड पे लिखा हुआ था। वो कागज़ देखकर लग रहा था कि जैसे कोई सच्चा दोस्त नहीं बल्कि एक साइको आशिक ये सब हरकतें कर रहा हो। वो स्टॉकर बन गया था, मेरी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहा था। मेरा पूरा बदन कांपने लगा और जैसे ही मैं भागने के लिए पीछे से मुड़ी थी, पीछे से दरवाज़ा ही बंद हो गया और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि पार्ट 2 में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्दा फाश होने वाला है। कहानी पार्ट 2 ज़रूर देखें। पार्ट 1 अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 का इंतज़ार करें।